हेलो एवरीवन। तो यार अभी तो आपके पास एग्ज़ाम एक हफ्ते के अंदर यार आने ही आने वाले हैं। तो यार अब यहाँ पे सबसे चीज़ मैटर करती है। देखो आप मॉक या ये सब तो लगा ही रहे होगे, लेकिन अब मैटर करता है आप क्या लास्ट बार एक फाइनल रिवीजन आपको कैसे देना है। देखो फाइनल रिवीजन देना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप मतलब इसमें थोड़ी सी गलती करेंगे तो आपके मतलब एट द एंड में आपके कुछ मार्क्स कम हो सकते हैं। और अगर यही आप सही से कर लेते तो आपको जो फाइनल टच है वो आपको आपके सिलेबस को मिल जाएगा और आपके मार्क्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो यार अगर थोड़ी वॉइस में दिक्कत होगी यार मैनेज कर लेना, थोड़ा वही जो काम था। तो भाई मैं बता रहा हूँ कि अगर देखो अब फाइनल रिवीजन आप यहाँ आपको तीनों सब्जेक्ट को अलग अलग कर देता हूँ, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। देखो मैथमेटिक्स में आपको आपने जितना अभी तक किया होगा बस उतना ही। अगर आपको आती होगी मैथमेटिक्स तो आपकी बन जाएगी, नहीं आती होगी तो यहाँ से आप ज़्यादा कोई इंप्रूवमेंट एक हफ्ते के अंदर इतना हो नहीं सकता 4-5 दिनों में मैथमेटिक्स की बात करें। लेकिन अगर यहीं पर बात अब हम करते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की। देखो अब फिजिक्स और केमिस्ट्री, देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको ऐसे रिवाइज करना है। आपको एक दिन में अब कम से कम एक सब्जेक्ट उठा लो, उस सब्जेक्ट को पूरा का पूरा खत्म कर दो जितना आपने सिलेबस कर रखा है। जैसे अगर आप मैं बात करूँ आपने 19 तारीख को उठाया तो 19 तारीख को आप फिजिक्स उठाओ और पूरी की पूरी फिजिक्स को खत्म कर दो। मतलब उसमें का एक भी चैप्टर नहीं छोड़ना है। सुबह 11th का पोर्शन कर लिया, फिर सुबह से दोपहर तक, फिर दोपहर के बाद वाले में 12th का पोर्शन कर लिया। मतलब अब आपको पूरी की पूरी एक दिन में पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट को रिवाइज करना है। इसी तरह यही सेम केस केमिस्ट्री में भी करना है। और अगर देखो केमिस्ट्री में अगर ज़्यादा चीज़ें याद करने वाली लग रही तो थोड़ा थोड़ा मिक्स कर लो। लाइक आपने फिजिक्स में जैसे 11th का पोर्शन पूरा रिवाइज कर लिया, उसके बाद केमिस्ट्री का कोई एक पोर्शन रिवाइज कर लो। ऐसे मतलब ये आखिरी में रिवाइज करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है। अगर अभी आप यहाँ पे सोचोगे हर चैप्टर वाइज एक चैप्टर इसका रिवाइज करो, एक चैप्टर उसका रिवाइज करो, एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, एक मैथमेटिक्स का, तो आपके साथ मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। अब आपके लिए मैं यही कहूँगा आप चुपचाप एक सब्जेक्ट को उठाओ, उस सब्जेक्ट को पूरा का पूरा खत्म कर दो। इससे होगा कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा और एक साथ ही आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट आपका रिवाइज हो गया। तो मैं इस तरह आपको रिकमेंड करूँगा आपको रिवाइज करने की। और मैं एक बात और आपको बोलूँ, अब जैसे आपने फिजिक्स का पूरा सिलेबस एक बार रिवाइज कर लिया, यानी एक दिन में आपने पूरा रिवाइज कर लिया, फिर शाम को किसी भी फ्री प्लेटफॉर्म पे जाके केवल फिजिक्स का मॉक लगा दो 1 घंटे का, केवल मतलब फिजिक्स का मॉक लगा दो। अब आपको फुल मॉक नहीं लगाने, क्योंकि फुल लगाओगे तो अगर आपके कम आएंगे तब भी दिक्कत होगी, ज़्यादा आएंगे तब भी दिक्कत होगी। अब आपको फुल मॉक लगाना ही नहीं है। अगर मैं 22 वालों की बात कर रहा हूँ, 22 या 23, जो 22-23 पढ़ रहे हैं, ठीक है, बाद वाले भी लगा सकते हैं। मतलब 3-4 दिन पहले आपको मॉक लगाना बंद कर देना है फुल मॉक। तो आपको यही करना है। आपको एक दिन में अपना जैसा फिजिक्स का सिलेबस पूरा रिवाइज किया, फिर चुपचाप जाके केवल फिजिक्स का मॉक दे दो ऐसे देखने के लिए। फिर उसमें मॉक दो, फिर आपको पता चल जाएगा मतलब कहाँ मैंने कौन से चैप्टर से थोड़ा कम रिवाइज किया, मुझे ज़्यादा भी दोबारा एक बार देखने की जरूरत है। तो इजीली से आप एक दिन में फिजिक्स रिवाइज कर सकते हो, एक दिन में केमिस्ट्री रिवाइज कर सकते हो, और मैथमेटिक्स को भी आप थोड़ा थोड़ा मतलब आपने अगर जितना सिलेबस कर रखा है उसको धीरे धीरे रिवाइज कर लेना 1-2 दिन के, मतलब 2-3 पार्ट में करके, एक फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ साथ। बस चुपचाप आपको ऐसे रिवाइज करना है, उसके बाद आपको चुपचाप मॉक दे देना है। और सुनो, अब यहाँ पे आपको मॉक के नंबरों से कोई भी ना ज़्यादा मोटिवेट और ना डिमोटिवेट होना है, ठीक है। मॉक के नंबर जो भी थे सब सही थे, आप कोई मतलब नहीं। अब आपको केवल फाइनल एग्जाम पे ध्यान देना है, क्योंकि होता ये है ना कि अगर आप एग्जाम के पहले कोई मॉक देते हो उसमें कम या ज़्यादा नंबर आ गए तो उससे ये होगा कि आपके अंदर एक मोटिवेशन बन जाएगा। मतलब अगर ज़्यादा नंबर आ गया, अचानक से पता चलो ईजी टेस्ट हो, ज़्यादा नंबर आ गए, ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए और वहाँ आप एग्जाम में जाके ओवर अटेम्प्ट कर दिए, जिससे आपके निगेटिव ज़्यादा से ज़्यादा आ गए। तो ये भी नहीं करना। और आपके अगर आपके कम आ गए तो आप डिमोटिवेट हो सकते हैं, और तो ये भी नहीं आपको करना। इसका मतलब आपको अब मॉक नहीं देना है। अगर मॉक आपको 3 दिन पहले मॉक देना बिल्कुल ही बंद कर देना है, 3 दिन पहले आपको मॉक देना ही नहीं है। ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा। मतलब अभी आपकी जनवरी है, फिर अप्रैल है, चाहे जो भी एग्जाम हो, 2-3 दिन पहले आपको मॉक देना बिल्कुल से बंद कर देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब चीज़ है, इसको आप ध्यान जरूर करिएगा। मतलब ये चीज़ ऐसे लग सकती है ना कि मतलब इसमें क्या फ़ायदा, मतलब हम दे नहीं देते मॉक, लेकिन मॉक के बाद जो माइंडसेट हमारा बदल जाता है ना, उससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मैं रिकमेंड सबको ये करूँगा, भाई प्लीज़ मॉक मत देना यार, 2-3 दिन पहले आपको मॉक देना ही देना नहीं है, ठीक है। बस यही चीज़ें थी। और रिवाइज जैसे आपको बताया, पर डे एक एक सब्जेक्ट उठा के रिवाइज करो। अगर तुम एक एक चैप्टर रिवाइज करने की कोशिश करोगे तो भाई सही से नहीं हो पाएगा। एक एक सब्जेक्ट उठा के अब रिवाइज करो, नो, क्योंकि ना तुम्हारे पास टाइम है, ना इधर उधर ज़्यादा टाइम बचा है। तो बस यार छोटी सी वीडियो में यही बताने के लिए आपके पास आ गया था। बाकी यार कोई भी डाउट हो डाल दो। और एक मैं आप सबको वहाँ बता दूंगा कि भैया मतलब एग्जाम के एक दिन पहले क्या करना है। उसके लिए मुझे मतलब थोड़ी मेहनत लगेगी अपनी वीडियो उसको बनाने में, लेकिन मैं उसको कोशिश पे कर रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक दिन पहले आपको मतलब कई सारी चीज़ें अवॉइड करनी है, कई चीज़ें अवॉइड ही करनी है, समझ लो, एक दिन पहले। और आपको क्या करना है कि ताकि आपकी दूसरे दिन आपकी स्लीप साइकिल सही टाइम पे उठ सको और आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश रहे। वो सारी चीज़ें मैं आपको पर्टिकुलर एक वीडियो में बता दूंगा। वो वीडियो जल्दी मतलब जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी मैं आपको वो दे दूंगा, ठीक है। बाकी यार कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं रिप्लाई जरूर कर दूंगा, ओके। और पढ़ाई करते रहना, रिवाइज करते रहो, और अब लास्ट में इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, और कुछ कई एनर्जी नहीं वेस्ट करना है। ये चीज़ें जरूर याद रखिएगा।